आर्या की जिंदगी बहुत सीधी थी, लेकिन अंदर से अकेलापन उसे खा रहा था। एक कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात विवान से हुई। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो आर्या ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी पहली बातचीत छोटी सी थी, लेकिन दिल तक पहुंच गई थी। विवान की मुस्कान में एक अजीब सी खींच थी। उसने आर्या का ध्यान खींच लिया। उस दिन वो दोनों मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। वो कॉफी का कप और बातें आर्या के लिए किसी नई शुरुआत जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ती गई। दोनों किताबें, गानों और सपनों पर एक बातें करते और वक्त का पता ही नहीं चलता। एक शाम बारिश में विवान ने छतरी को उसके ऊपर किया और खुद भीगता रहा। आर्या ने पूछा, तुम्हें डर? आंखों में देखते हुए कहा, पानी से नहीं, तुम्हें खोने से डर लगता है। उस पल आर्या के दिल में पहली बार एक धड़कन ने प्यार का इशारा किया। फिर विवान ने कुछ सोचा। एक दिन विवान ने आर्या को अपने घर बुलाया। छोटा सा अपार्टमेंट, लेकिन दीवारों पर पेंटिंग और किताबों से सजी दुनिया ने आर्या को प्रभावित कर दिया। विवान ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बातें करती। आर्या के होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों में नमी थी। उसने विवान के सीने पर सिर रख दिया। दिल की धड़कनें अब एक हो चुकी थी। दोनों एक में खो चुके थे और उस रात दोनों के बीच प्यार और ख्वाहिशें टकराई। विवान ने उसके चेहरे को छुआ, बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में गहराई को झांकते हुए आर्या ने झिझकते हुए खुद को उसके करीब आने दिया। उनके बीच वो पल जिस्म का नहीं, आत्मा का मिलन था। हर स्पर्श, हर सांस में एक अजीब सी गर्मी थी। उस रात उन्होंने जाना कि प्यार के सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया भी जाता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। विवान को कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। आर्या लगे उसे डर था कि कहीं ये रिश्ता दूरी में खो ना जाए। उनसे आंसुओं में पूछा, अगर तुम चले गए? विवान ने उसका चेहरा थाम कर कहा, दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। प्यार को जगह की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। उस रात दोनों ने कसकर एक दूसरे को थाम लिया। विवान के जाने के बाद आर्या अकेली पड़ बैठकर आसमान को देखती, फोन करती और मैसेज के उनकी डोर बनी हुई थी। कभी हंसी आती तो कभी आंसू बहते। उस विवान की बाहें, उनकी बातें, उनकी हंसी, यादें, इंतजार, तकलीफें थी, लेकिन उनकी मोहब्बत की मिठासी थी। हर रात वो तारे देखती, शायद विमान भी उसी तारे को देख रहा होगा। 6 महीने बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आर्यन ने खोला और सामने विमान खड़ा था। धड़कनों की गूंज एक साथ मिल गई। विवान ने फुसफुसाया, मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को कसकर थाम लिया। अब ना कोई दूरी थी, ना कोई डर। आर्या ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। विवान ने उसके होठों पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब ये सफर सिर्फ तेरा नाम का होगा। और उस पल दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो हर जुदाई से गुजर कर और भी गहरा होता जाए। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप एक सब्सक्राइब से किसी का हौसला बढ़ाते हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं और आप इसे नोट रहते, प्लीज